तो दिशा सालियान केस के फिर से खुलने के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इस बार निशाने पर है बेबी पेंगुइन। इस पूरे मामले में संजय निरुपम ने ऐसा खुलासा किया है कि हर कोई सकते में आ गया है। तो आखिर क्या बोले हैं संजय निरुपम, खोले हैं कौन कौन से काले राज ठाकरे के, आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सोचिए, एक लड़की जो जिंदगी से भरपूर थी अचानक एक रात मौत के अंधेरे में समा जाती है। क्या ये महज एक हादसा था या फिर कोई ऐसा राज छिपा है जिसे अब तक दबाया जा रहा था? संजय निरुपम, जो कभी कांग्रेस में थे और अब एकनाथ शिंदे के शिवसेना खेमे में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब दिशा की रहस्यमयी मौत हुई थी तब वो उद्धव ठाकरे के गठबंधन का हिस्सा थे। उन्होंने जो देखा और सुना वो अब तक उनके जहन में ताज़ा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच सुशांत की मौत से भी जुड़ा हुआ है? इतना ही नहीं, संजय निरुपम के पास ऐसे ठोस सबूत भी हैं जो वो एसआईटी को सौंपने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आदित्य ठाकरे पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बाहर से मासूम चेहरा दिखाते हैं वो अंधेरे में कितने गहरे राज छिपाते हैं, ये अब दुनिया के सामने आना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि एक ड्रग सप्लायर ने आदित्य ठाकरे से एक खास तरह की ड्रग लेने की बात कही थी और इसके सबूत भी दिए थे। अब सवाल ये है कि क्या इस केस की परतें खुलते खुलते सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच भी सामने ला पाएंगी? निरुपम का आरोप है कि दिशा सालियान की मौत को आत्महत्या का रंग देने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता का पूरा जोर लगाया था। प्रशासन और कानून को काबू में रखकर इस केस को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सच को कितना भी दबाओ वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर एसआईटी उनसे सबूत मांगेगी तो वो हर वो चीज देने को तैयार है जिससे सच का पता चले। दिशा सालियान के पिता ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुंबई पुलिस को शिकायत की है, जिसमें आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य और सूरज पंचोली का नाम शामिल है। अब सवाल उठता है, क्या इन लोगों का नाम महज संयोग है या फिर इस कहानी के असली किरदार अब तक पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं? इस मामले में विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने आदित्य ठाकरे के इस्तीफे की मांग उठाई। महायुति के विधायकों ने भी इस मांग का समर्थन किया और हंगामा इतना बड़ा कि स्पीकर राहुल नार्वेकर को सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। शिवसेना नेता भावना गवली ने विधान परिषद में आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की मांग तक कर डाली। वहीं मंत्री शंभूराज देसाई ने साफ कहा कि दिशा सालियान केस में कोई भी दोषी हो, चाहे वो आदित्य ठाकरे ही क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब जरा सोचिए, 8 जून 2020 की रात दिशा सालियान की मौत और उसके ठीक 6 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इनके पीछे कोई गहरी साजिश है? सुशांत का केस तो सीबीआई ने बंद कर दिया, लेकिन दिशा केस की परतें खुलने के बाद क्या हमें वो कड़ियां मिल सकती हैं जो सुशांत के लिए इंसाफ दिला सकें? क्या दिशा केस की जांच से वो सच सामने आएगा जो सुशांत केस को दोबारा खोलने पर मजबूर कर सकता है? अब सवाल यह है कि आदित्य ठाकरे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे या नहीं? क्या वो सच को सामने लाने के लिए विधायक पद छोड़ेंगे या फिर ये सब एक बड़े खेले का हिस्सा है? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। अमिताभ रेखा की सीक्रेट मुलाकात, क्या 44 साल बाद फिर जाग उठा पुराना प्यार? जया बच्चन को लगा सबसे बड़ा झटका, बिग बी ने कह दी ऐसी बात जिससे सब रह गए सन। जी हाँ, बॉलीवुड के इतिहास में अगर किसी लव स्टोरी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो अमिताभ बच्चन और रेखा की अनकही मोहब्बत है। एक ऐसी कहानी जिसका कोई ऑफिशियल एंड नहीं हुआ, बस समय ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन हाल ही में जो खबर सामने आई है उसने फिर से इस भूली बिसरी कहानी को जिंदा कर दिया है। जी हाँ, कहानी फिर से वहीं लौट रही है जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। रेखा और अमिताभ की मुलाकात का सच आया सामने। जी हाँ, कई दशकों से दूर रहने के बावजूद बॉलीवुड के गलियारों में फुसफुसाहट है कि अमिताभ और रेखा ने हाल ही में एक प्राइवेट क्लब में मुलाकात की और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक अमिताभ बच्चन एक सीक्रेट इवेंट में पहुंचे थे जहां गिनी चुनी हस्तियां मौजूद थीं। लेकिन सबको चौंका देने वाली बात ये थी कि कुछ ही देर बाद रेखा भी उसी जगह पहुंच गई। पहले तो लगा कि ये संयोग है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने इशारा कर दिया कि दोनों पहले से इस मुलाकात के लिए तैयार थे। अमिताभ और रेखा के बीच क्या हुई बात? दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों ने एक कोने में बैठकर करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान अमिताभ काफी गंभीर और भावुक नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बड़ी बात कहना चाहते थे लेकिन झिझक रहे थे। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। इस पर रेखा मुस्कुरा दी और बोली, कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस वक्त उनका इम्तिहान लेता रहता है। रेखा की इस बात पर अमिताभ एक पल के लिए चुप हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों में बीते दिनों की पूरी कहानी चल रही हो। अब सोचिए, जब यह खबर जया बच्चन के कानों तक पहुंची तो क्या हुआ होगा। सूत्रों की माने तो जब जया को इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने घर में जमकर हंगामा किया। अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अमिताभ बच्चन को साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है, अगर दोबारा रेखा से मुलाकात की तो मैं वो राज खोल दूंगी जिससे तुम्हारी इमेज बर्बाद हो जाएगी। तो आखिर कौन सा राज है जो जया बच्चन अब तक अपने सीने में दबाए बैठी हैं? क्या जया को डर है कि अमिताभ और रेखा की पुरानी मोहब्बत फिर से जाग उठेगी? अब इस खबर के लीक होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच चुका है। कुछ लोग इसे पुराना प्यार फिर से लौटने की कहानी बता रहे हैं, तो कुछ जया बच्चन को इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा मान रहे हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक फैन ने लिखा, अमिताभ को इस उम्र में ही सही लेकिन जया जैसी जहरीली पत्नी से छुटकारा मिलना चाहिए। वहीं एक और यूजर ने लिखा, रेखा आज भी उनसे सच्चा प्यार करती हैं और अगर वो दोनों साथ आ जाएं तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्यार फिर से जिंदा हो जाएगा। वहीं एक और फैन लिखते हैं, अगर आज भी अमिताभ रेखा शादी कर लें तो उनकी जोड़ी सुपरहिट होगी। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, जया बच्चन सिर्फ अमिताभ की इमेज और पैसों के लिए उनके साथ है, जबकि रेखा सिर्फ प्यार के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमिताभ बच्चन का दिल आज भी रेखा के लिए धड़कता है? क्या जया बच्चन अपने गुस्से से इस कहानी का हमेशा के लिए अंत कर देंगी? क्या बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? अब ये कहानी किस मोड़ पर जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या कहना है? क्या अमिताभ और रेखा को फिर से साथ आना चाहिए? क्या जया बच्चन सही कर रही हैं? आप क्या कहते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। ईयर 1980 ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का दिन। बॉलीवुड का हर बड़ा सितारा मौजूद था, लेकिन उस शादी के एक पल ने सबको हिला दिया और वो पल जुड़ा था रेखा और जया बच्चन के बीच। ऋषि नीतू की शादी में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन फिर आई रेखा और भाई साहब एंट्री ऐसी कि शादी का मंडप छूट गया और गॉसिप के पटाखे फूट गए। लाल साड़ी, गहरी काली आंखें, माथे पर लाल बिंदी और सबसे बड़ा झटका, मांग में सिंदूर। अब मानिए या ना माने, रेखा का सिंदूर देख पूरे बॉलीवुड की नजरें उन पर टिक गईं। लेकिन असली मजा तब आया जब कैमरे जया बच्चन की तरफ घूमे। हाँ जी, वही जया बच्चन जो उस वक्त अमिताभ की लीगल वाइफ थी और मम्मी जी वाले मोड में हर किसी पर नजर रख रही थी। जया बच्चन ने पहले तो अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अंदर ही अंदर उबलती रही, लेकिन जब रेखा ने अमिताभ की तरफ देखा और अमिताभ ने रेखा की तरफ, तो जया का ड्रामा क्वीन अवतार ऑन हो गया। सज धज के आई, मांग सिंदूर से भर आई और मेरी गृहस्थी उजाड़ने आई। आखिरकार जया बच्चन सबके सामने फपक फपक कर रो पड़ी। अरे भाई, शादी का माहौल था, खुशी का मौका था, लेकिन जया जी ने उसे फैमिली ड्रामा बना दिया।